हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर न्यू लेक्चर जहाँ पे हम क्वेश्चंस करेंगे बेस्ड ऑन लाप्लास। हो सकता है कोई क्वेश्चन आपका इस वीडियो में ना इंक्लूड हो, तो प्लीज़ हमें डीएम करिएगा या फिर हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा जो भी क्वेश्चंस आपको पूछना हो। हम आपको उसको नेक्स्ट लेक्चर में जरूर कवर करके देंगे। ठीक है, लेट्स होप वी आर स्टार्टिंग हियर। आवर फर्स्ट क्वेश्चन इज लाप्लास ऑफ टी प्लस टी स्क्वायर प्लस टी क्यूब। ध्यान से सुनिएगा, आज की एक्सरसाइज को करने के लिए पहले की वीडियोस को देखना ज़रूरी है बिकॉज ऑफ बेसिक नॉलेज ऑफ लाप्लास, प्रॉपर्टीज ऑफ लाप्लास और इनवर्स लाप्लास। इसके बारे में डिटेल आपको जानना ज़रूरी है, वरना यहाँ क्या हो रहा है आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम इसकी बात करते हैं। हमें पता है एक प्रॉपर्टी होती है लाप्लास की, कि लीनियर प्रॉपर्टी जिसको आप बोलते हो लाप्लास ऑफ टी प्लस लाप्लास ऑफ टी स्क्वायर प्लस लाप्लास ऑफ टी क्यूब। यही होती है लीनियर प्रॉपर्टी, तभी में लाप्लास डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। अब तुम्हें पता है कि लाप्लास ऑफ टी की पावर n क्या होता है, n फैक्टोरियल अपॉन s टू द पावर n प्लस 1। कई जगहों पर n फैक्टोरियल ऐसे भी लिखा होता है, कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, दोनों चीज़ें सेम है। ये स्टैंडर्ड नोटेशन है और ये इंटरमीडिएट में जो आप यूज़ करते हो वो नोटेशन है। ठीक है, तो इस बेसिस पे अगर हम इसको सॉल्व करें तो हमारे पास लाप्लास ऑफ टी क्या हो जाएगा, 1 अपॉन एस स्क्वायर प्लस 2 अपॉन एस क्यूब प्लस 6 अपॉन एस टू द पावर 4। तो दैट्स द आंसर। ठीक है, इट्स क्वाइट इजी। ध्यान सुनना, यहाँ पे आते हैं। अब हमें लाप्लास निकालना है, लाप्लास ऑफ साइन टी कॉस टी। ठीक है, तो आप सभी को पता है यहाँ पे साइन टी कॉस टी मल्टीप्लाई में हमने मल्टीप्लाई के लिए कोई जो भी फॉर्मूले पढ़े हैं, या तो वो यूनिट फंक्शन होना चाहिए या फिर वो एक्सपोनेंशियल होना चाहिए। वैसे नॉर्मल भी हो सकता है, लेकिन हम इसको और इजी कम में करेंगे। हम क्या करते हैं, इसको चेंज कर लेते हैं सिंगल फंक्शन में, 1/2 साइन 2t। ये चीज़ आई थिंक आपको समझ में आ गई होगी बहुत आराम से। आपके पास लीनियर प्रॉपर्टी का यूज़ करते हैं, लाप्लास ऑफ साइन 2t। ठीक है, हमें पता है लाप्लास ऑफ साइन 80 क्या होता है, a अपॉन एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। ठीक है, यहाँ से हमारे पास क्या हो जाएगा, 2 अपॉन एस स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर। दैट मीन्स इस 2 से 2 कट गया, 1 अपॉन एस स्क्वायर प्लस 4। ये हो गया तुम्हारा लाप्लास ऑफ साइन टी कॉस टी। आगे बढ़े, द नेक्स्ट वन इज लाप्लास ऑफ कॉस टी प्लस साइन टी। ध्यान से सुनना, लाप्लास ऑफ कॉस 80 क्या होता है, विच इज एस अपॉन एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। यानी कि अगर यहाँ से सीधे सीधे हम करेंगे तो ये हो जाएगा तुम्हारा एस अपॉन एस स्क्वायर प्लस 1 प्लस 1 अपॉन एस स्क्वायर प्लस 1, यानी कि एस प्लस 1 अपॉन एस स्क्वायर प्लस 1 इज द सोल्यूशन। इस क्वेश्चन को ट्राई करिए आप। चलो आप सबने आई थिंक गेस कर लिया होगा। 1/2 cos 3t माइनस 2t माइनस cos 3t प्लस 2t। तो यहाँ से हमें मिल जाएगा लीनियर प्रॉपर्टी से 1/2 लाप्लास ऑफ cos t माइनस लाप्लास ऑफ cos 5t। इसका सोल्यूशन हो जाएगा 1/2 इंटू एस अपॉन एस स्क्वायर प्लस 1 माइनस 1/2 एस अपॉन एस स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर। दैट मीन्स एस अपॉन 2 एस स्क्वायर प्लस 1 माइनस 5/2 एस स्क्वायर प्लस 25। दैट्स द सोल्यूशन फॉर दिस क्वेश्चन। यहाँ से कुछ कॉमन, ये 5 है। ओके, द नेक्स्ट क्वेश्चन इज लाप्लास ऑफ 1 प्लस cos 2t। सेम प्रॉपर्टी यूज करेंगे, लाप्लास ऑफ 1 प्लस लाप्लास ऑफ cos 2t।
लाप्लास ऑफ 1 तुम्हें पता है 1/s होता है, cos 2t हो जाएगा s स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर 1/s प्लस s स्क्वायर प्लस 4। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी लीनियर प्रॉपर्टी से सॉल्व होगा। सबसे पहले 6 बाहर आएगा, लाप्लास ऑफ sin 2t माइनस 5 बाहर आएगा, लाप्लास ऑफ cos 2t, यानी कि 6 इंटू 2/s स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर माइनस 5 इंटू s स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर, यानी कि हो जाएगा 12 s स्क्वायर प्लस 4 माइनस 5s अपॉन s स्क्वायर प्लस 4। इसको अगर चाहें तो हम सही से लिख सकते हैं, हमें क्या मिल जाएगा 12 माइनस 5s अपॉन s स्क्वायर प्लस 4। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आए होंगे। देन वी मूव ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, लाप्लास ऑफ e⁻³ cos 5t, राइट। याद करो हमने एक प्रॉपर्टी कराई थी विच इज कॉल्ड फर्स्ट शिफ्टिंग थ्योरम। हमने जो प्रॉपर्टी कराई थी फर्स्ट शिफ्टिंग थ्योरम, अगर आपको याद हो, अगर मल्टीप्लाई में एक्सपोनेंशियल है तो जो भी उसकी पावर होगी वो, या जो भी उसका नंबर होगा पावर के साथ, जैसे e⁻80 है तो तुम्हारा जो लाप्लास होगा वो fs माइनस ए होता है ना। अगर आपको अच्छे से याद हो तो हमारा फर्स्ट शिफ्टिंग थ्योरम क्या थी, लाप्लास ऑफ e⁻80 ft, है ना। तो ये हो जाता था तुम्हारा fs माइनस ए, है ना। ए का वैल्यू यहाँ पे 3 है, यानी हमें सीधे सीधे cos 5t का लाप्लास लिखना, जहाँ जहाँ पे s है वहाँ पे क्या हो जाएगा s माइनस 3 हो जाएगा, वहाँ पे क्या हो जाएगा s माइनस 3 हो जाएगा। चलो लेट्स होप हम ट्राई करते हैं। हमारे पास cos 5t है, यानी कि s अपॉन s स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर, है ना। लेकिन बिकॉज ऑफ s की जगह हमें s माइनस 3 करना है, तो s माइनस 3, तो व्हाट कम्स, वी गेट s माइनस 3 अपॉन s माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस 25। इज दैट सोल्यूशन? इट्स ओके, ठीक है। दैट क्वेश्चन इज इजी काम। आप एक काम करो, आप अगर इसका लाप्लास पहले निकाल लो, फिर उसके बाद चाहे -2 रख देना s की जगह पे, चाहे आप अलग अलग करके सॉल्व कर लो फिर कर देना। हम एक काम करते हैं, हम इनके पहले लाप्लास निकाल लेते हैं। लाप्लास ऑफ, अगर हम निकाल लें कि लाप्लास ऑफ 9 cos 60, हम एक काम करते हैं, हम पहले इसका हम एक काम करते हैं, पहले हम इसका लाप्लास निकाल लेते हैं। लाप्लास ऑफ 9, हम एक काम करते हैं, पहले हम इसका अंदर वाले का लाप्लास निकाल लेते हैं। तो हमारे पास इससे क्या मिल जाएगा, लीनियर प्रॉपर्टी से 9 लाप्लास ऑफ cos 60 माइनस 5 लाप्लास ऑफ sin 60, ठीक है। 9 तो बाहर रहा, cos 60 का मतलब हो गया s अपॉन s स्क्वायर प्लस 36 माइनस 5 इंटू 6 अपॉन s स्क्वायर प्लस 36, राइट। व्हाट वी गेट, 9s माइनस 30 अपॉन s स्क्वायर प्लस 36। इट इज़ अ लाप्लास ऑफ, ये किसका सोल्यूशन है, लाप्लास ऑफ 9 cos 60 माइनस 5 sin 60 का। लेकिन हमें चाहिए e⁻2t से कैंसिल, तो हमें इसका फाइनल लाप्लास क्या मिल जाएगा, हमें इसका फाइनल लाप्लास मिल जाएगा जहाँ जहाँ पे भी s है, जहाँ जहाँ पे भी s है वहाँ वहाँ पे क्या लिख देंगे हम, s माइनस -2, यानी कि s प्लस 2। तो हमें क्या मिल जाएगा, 9s प्लस 2 माइनस 30 अपॉन s प्लस 2 का होल स्क्वायर प्लस 36, विच इज 9s माइनस 18 माइनस 30, यानी कि तुम्हारा हो गया जाके
12, राइट। तो ये होगा माइनस का 12 अपॉन एस प्लस 2 का होल स्क्वायर प्लस 36 इज द फाइनल आंसर। आई होप तुम्हें चीज़ें समझ में आ रही होंगी। अगर कोई प्रॉब्लम हो तो प्लीज़ हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। एंड हाँ, ऑल्सो प्लीज़ हमें सब्सक्राइब जरूर करिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। cos 3t, ये तो सीधा सीधा सोल्यूशन है। व्हाट द आंसर इज एस अपॉन एस स्क्वायर प्लस 9, है ना, और साइन 5t, यानी कि तुम्हारा ये हो जाएगा 5 अपॉन एस स्क्वायर प्लस 25। आई होप इसमें तो कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ, तो ये क्वेश्चन कुछ इस तरीके से है। ये अगर तुम्हें एफ टी का लाप्लास दिया गया है तो फाइंड द लाप्लास ऑफ f3t। इसका भी मैंने तुम्हें कराया था, याद हो क्या कहा कि हमने एक फॉर्मूला पढ़ा था या हमने एक प्रॉपर्टी पढ़ी थी। क्या थी तुम्हारी प्रॉपर्टी? कुछ ऐसी थी कि लाप्लास ऑफ f(a)t, ठीक है, लाप्लास ऑफ f(a)t अगर तुम्हें निकालना है तो वो क्या हो जाता था, 1 अपॉन a लाप एफ एस अपॉन ए हो जाता था। यानी कि सिंपल सी बात है, हमारा ए का जो भी वैल्यू है वो उठा के रख देना है। तो हमारे पास लाप्लास ऑफ f(3t) क्या निकलेगा, ये हमें मिल जाएगा 1 अपॉन ए, यानी कि विच इज 1 अपॉन 3, ठीक है। एफ एस यानी कि 20 माइनस 4, और एस की जगह एस अपॉन कितना है 3 अपॉन सेम चीज एस अपॉन 3 का होल स्क्वायर माइनस 4 एस अपॉन 3 प्लस 20। कोई प्रॉब्लम? अच्छा, इसको सॉल्व करेंगे अगर हम तो हमें क्या मिलेगा, 1/3 तो बाहर ही रहेगा। 20 का मतलब हो गया तुम्हारा 60 माइनस 4s अपॉन 3 होल के अपॉन में, यहाँ से ये 1/9 हो जाएगा, ये 1/3 होगा, यानी कि 1/9 हम सीधे सीधे कॉमन ले सकते हैं। अगर 1/9 हमने कॉमन ले लिया तो व्हाट वी गेट एस स्क्वायर माइनस 12s प्लस और 9 दूनी 18, 180, है ना। पढ़ना पीना शुरू करें। आई थिंक ये 3 3 9 हो जाएगा, नहीं, हाँ 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 हाँ, ये 3 3 9 हो जाएगा। हाँ, ये 3 3 9 हो जाएगा, यानी कि ये हो जाएगा 1/9। तो ये पूरा पूरा कैंसिल हो जाएगा, है ना। तो हमें क्या मिल जाएगा, 60 माइनस 4s अपॉन, थोड़ा सा 4 गड़बड़ बन गया, 4s अपॉन एस स्क्वायर माइनस 12s प्लस 180। अगर किसी को इस एक्सप्रेशन में दिक्कत हो तो यहाँ पे समझना, हमने 9 कॉमन लिया। जब हमने 9 कॉमन लिया तो एवरी नंबर शुड बी मल्टीप्लाई बाई 9, है ना। मतलब 1/9 अगर कॉमन लिया तो एवरेज नंबर शुड बी मल्टीप्लाई बाई 9, इट शुड बी मल्टीप्लाई बाई 9। नीचे 9 है, ये कैंसिल हो गया, 1 बचा एस स्क्वायर। यहाँ 9 से करेंगे, 3 से 3 टाइम्स कैंसिल हो जाएगा, तो 4 3 12, यहाँ 9 29 180, ठीक है। इट्स अवर सोल्यूशन फॉर दिस क्वेश्चन। एक ये क्वेश्चन बचा, ये ठीक है, यहाँ तो कुछ है नहीं मल्टीप्लाई में, सिंपल मल्टीप्लाई में 1 है, 1 का लाप्लास 1/s होता है ना। यानी कि वही अभी हमारी प्रॉपर्टी जो एक्सपोनेंशियल वाली है मल्टीप्लाई में, यानी कि 1/s माइनस ए। क्लियर? आई होप आपको आज के क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। अगेन आई विल टेल यू कि हमारा जो भी हमारे लेक्चर्स हैं वो आपको आपके यूनिवर्सिटी एग्जाम्स में बहुत ज़्यादा मदद करेंगे। तो प्लीज़ वॉच आवर वीडियोज़ एंड कीप आस्किंग क्वेश्चंस। मैथ्स का सबसे पहला रूल, आस्किंग क्वेश्चंस। तो हमारे आज का लेक्चर हम यहीं पे ख़त्म करते हैं। अगले लेक्चर हम इसी के कुछ और क्वेश्चंस करेंगे, देन हम इनवर्स लाप्लास पे चलेंगे। तो मैं सी यू सून। थैंक यू सो मच।